तो आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज हम फिश चिली ड्राई और साथ में हम ड्रिंक देंगे कॉकटेल मसाला। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है, कुछ नया तो आया आज। मैंने कहा कि अब मैंने फ़िश की कोई रेसिपी नहीं दी अपने व्यूअर्स को, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो क्यों ना उनको फ़िश की एक रेसिपी दे दें। अच्छा ठीक है, तो क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे? उसमें फ़िश ये मैंने बंगासी फ़िश ली है, तकरीबन 300 ग्राम है। उसमें ग्रीन चिली जाएगी, जिंजर जाएगी, ऑनियन जाएगा। ठीक है, उसको मैरिनेट करेंगे एग के साथ। उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होगा। जैसे चिकन चिली ड्राई होता है, ये फिश चिली ड्राई है। ये फिश चिली ड्राई थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें ऑनियन इस्तेमाल हुए हैं और थोड़ी सॉसेस का इस्तेमाल हुआ है, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ठीक है, और इसके साथ हम देंगे गार्लिक बटर राइस। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ठीक है, आप आ जाएं सबसे पहले साइड हम पे। फिश लेंगे। ठीक है, और ये कितनी है फिश? ये 300 ग्राम है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद हम एग लेंगे, 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ठीक है, चिकन पाउडर हल्का सा, टच देंगे नमक का, शुगर का, और सॉल्ट देंगे थोड़ा सा दोबारा से। ठीक है, और कुकिंग ऑयल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और लहसुन हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि जो फिश की है ना, ठीक है, स्मेल जो है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए। ये वैसे बहुत इशू होता है, लोग बहुत ये कंप्लेन करते हैं कि हम फिश को जितना मर्जी धो लें उसकी स्मेल नहीं जाती और साथ में हम ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा ऑयल जो है गर्म हो जाए। ठीक है, पैन तो हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका था, अब हम जो है वो थोड़ा सा ऑयल भी गर्म करेंगे। जी, और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे? स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, वाइट पेपर थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा मेरे सामने जो है वो इलायची नज़र आ रही है, ये भी इस इंग्रेडिएंट में शामिल है? जी, ये हम कॉकटेल ड्रिंक जो बनाएंगे ये उसके लिए है। अरे ठीक है, कॉकटेल मसाला ड्रिंक जो है ना, में जाने वाला है। जी जी। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया थोड़ा सा। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है ताकि जो मसाला है अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए और इसका एक अपना ही टेस्ट होगा। अब हम इसको एक एक पीस करके इसमें फ्राई करेंगे। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स थे 2, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें ये रेसिपी लाजमी चाहिए। साहिवाल से मिताज भाई हैं और वसीम भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि हमें फिश चिली ड्राई की रेसिपी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं उनको चिकन नहीं भी पसंद होता, वो फिश लवर होते हैं, और अब वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया है तकरीबन, तो फिश अब जैसे जैसे जा रही है जी, लोग चिकन की तरफ वैसे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते हमने कहा फिश की रेसिपी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सफाई जो है वो आपने सफाई का खास ख्याल रखना है क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। ठीक है, आप भी जब किचन में होते हैं तो रखते हैं सफाई का ख्याल? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि शायद ये एक शेफ की स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, लर्निंग स्टेज, उसमें यही सिखाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अदनान ये बताएं कि आपने भी जो है शुरू में इस तरह क्लीनिंग वगैरह की, जिस तरह हर शेफ जो है वो कहता है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो यही था कि हमने सफाइयाँ बहुत ज़्यादा की? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग जो होता है वो क्लीनिंग से ही होता है और डिशवॉशरी से शुरू होता है। ठीक है, शुरू में बहुत मुश्किलात होती रही मुझे। मैंने कहा यार मैं मैट्रिक करके सफाइयाँ कर रहा हूँ, फिर मैंने कहा नहीं कोई भी काम ये जो लड़के हैं इनका मैट्रिक के बाद दिल क्यों जो है वो बुरा हो जाता है पढ़ाई को लेके? हालांकि हमारे तो बड़े, मुझे याद है, कहते थे कि मैट्रिक कर लो सब आसान है, फिर इंटर कर लो सब आसान है, यूनिवर्सिटी पढ़ लो सब आसान है, कुछ भी आसान नहीं होता। असल में लड़कों के लिए मुश्किल ये होती है कि लड़कियों ने तो शादी करवा के अगले घर जाना होता है, लड़के जो बेचारे होते हैं उन्होंने मेहनत करनी होती है कोई ना कोई, तो इसलिए फिर की तो लड़कियां भी आप देखें ना, वो कमाती हैं, वर्किंग हैं, जॉब करती हैं। आप तो हर घर में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की है जो सेल्फ मेड है। तो मैंने फिर इसलिए सोच लिया, मैंने कहा यार पढ़ लिख के कोई ना करनी तो नौकरी पढ़नी है, तो क्यों ना यही काम करते हैं, ये भी अच्छा काम है।
बिल्कुल रिस्पेक्टेबल जॉब है। जी। और ये कितने मिनट तक कुक होगी? 3 से 4 मिनट लगेंगे कुक होने में। क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट लग रही जी है। जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है। आपको प्लेट चाहिए जी, होगी? अब हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। ठीक। इसको ज़्यादा बनाना नहीं है, अगर ज़्यादा पकाएंगे ये तो टूट ये जाएगी। टूट जाएगी। ये बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है। इसी में हम सॉस रेडी जी, करेंगे? इसी में हम सॉस रेडी करेंगे। सबसे पहले हम गार्लिक लेंगे, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से इसको सौते करना है, ठीक है। ताकि इसका जो कलर है वो ब्राउन सा हो जाए। और एक अच्छी सी महक आ जाए। जी, महक खुशबू आए। आता है। जी जी। सबसे पहले हमने वेजी डालनी है इसमें। ऑनियन लिया हुआ मैंने, जिंजर ली है और ग्रीन चिली ली है। चिकन चिली ड्राई में भी यही वेजेस जाती जी जी, हैं? बिल्कुल यही जाती है। अनियन भी जाता है उसमें? उसमें ऑनियन नहीं जाता, इसमें ऑनियन जाता ज़्यादा है। उसमें थोड़ा जो सा है वो डिफरेंट करना chilies होती पड़ता है। जी हैं। जी। चाइनीज़ व्यूअर्स आपको क्या पसंद है? नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं और चाइनीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमारा फेवरेट जो है वो मंचूरियन और चिकन चिली ड्राई होता है। साथ ही हम इस स्पाइसेस की तरफ आते हैं। स्पाइसेस में हम लेंगे डार्क सॉस, बिल्कुल टच करना है। ठीक है। केचप लेंगे 2 टेबल स्पून। ओके। फ्लेम स्लो करना है इसका। साथ में हम ऑयस्टर सॉस लेंगे, ठीक है। ये भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे। ठीक है। और अब सॉस जो है इसकी अच्छे से बनानी है। स्पाइसेस में चिकन पाउडर डालूंगा मैं, 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर। शुगर लूँगा मैं 1/2 टी स्पून। स्पाइसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं? जी जी। ठीक है। और व्यूअर्स चूँकि इसका नाम चिली ड्राई है, चाहे वो चिकन में हो या फिश में हो, तो ये थोड़ा ड्राई ही होता जी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद ये ग्रेवी होगा, तो जी। ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं अब हम जो फिश हमने फ्राई की हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। है। ठीक है, बड़ी एहतियात से साथ ताकि में टूटे अपने ना। बर्तन भी हम रिमूव लाइन करेंगे। में रख देती हूँ उसको, आपकी हेल्प करवा देती हूँ। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो बड़ी क्विक बन गई है ये जी रेसिपी। जी। और राइस कौन से होंगे इसके साथ? अब हम अपनी राइस की तरफ आते हैं। इसमें हम सबसे पहले गार्लिक लेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी है। जी, गार्लिक हम लेंगे 1 टेबल स्पून। बटर जाएगा इसमें? जी जी, बटर जाएगा। ठीक है। बटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें ऑयल यूज़ नहीं करूँगा, मैं बटर यूज़ करूँगा। ठीक है। गार्लिक बटर राइस, क्योंकि इसका नाम है तो गार्लिक भी जाएगा और बटर भी जाएगा। बटर हमने ऐड कर दिया है। ठीक है। गार्लिक को अच्छे से सौते करना है इसमें। ठीक। इसमें भी कोई स्पाइसेस जाएंगे? जी जी, स्पाइसेस जाएंगे इसमें। ठीक है। बटर में ब्राउन जो गार्लिक है उसको अच्छे से ब्राउन करना है, ताकि बटर में जो गार्लिक की रोमा है वो अच्छे से नज़र आए और खुशबू जो है उसकी पता चले कि उसमें मिक्स हो के चिली ड्राई के साथ खा रहे हैं, गार्लिक बटर राइस खा रहे हैं। और अगर आपके पास घर में कोई रात के चावल इस तरह से पड़े हुए, बॉइल्ड राइस पड़े हुए, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका हम क्या करें, तो आप इस तरह के राइस भी बना सकते हैं। गार्लिक बटर राइस बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप गार्लिक बटर नहीं बनाना चाह रहे तो आप प्लेन राइस भी यूज़ कर सकते हैं साथ में इसके। ठीक है।
माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब हम स्पाइसेस की तरफ आ रहे हैं। स्पाइसेस में हम लेंगे चिकन पाउडर ठीक है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून नमक। सिंपल से है, ज़्यादा स्पाइसेस में ऐड नहीं कर रहा क्योंकि चिली ड्राई जो है वो ऑलरेडी पहले स्पाइसी है। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा नॉर्मल जी जी। स्पाइस रखना है इसका। जैसे जैसे रमज़ान गुजरा है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही बिल्कुल है। ऐसी है, और अचानक से ही एकदम से ही गर्मी आई है। जी जी। शिद्दत बढ़ गई है गर्मी और की। जो ड्रिंक मैं बनाने वाला हूँ कॉकटेल मसाला, ये ड्रिंक जो है वो ठीक है, इसी मौसम और में इसमें पीने जो हमारे वाली है। स्पॉन्सर्स हैं कोक वो जाएगी? नहीं, उसमें हम स्प्राइट ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोक डालनी तो कोक भी आप डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। राइस आई थिंक हमारे रेडी हो चुके हैं। जी जी। साथ ही हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है। व्यूअर्स, आप जो हैं वो दावत इफ्तार की रेसिपीज़ को यकीनन एंजॉय भी कर रहे होंगे, और हमारी जो लोकेशन है हवेली रेस्टोरेंट, यहाँ भी आपको यकीनन देखकर अच्छा लग रहा होगा और आप आए भी होंगे, क्योंकि हवेली रेस्टोरेंट एक ऐसी प्लेस है कि कोई भी ऐसा शख्स मुझे लगता है अभी तक जो अंदरून आया हो उसने यहाँ विज़िट ना किया हो, ये इम्पॉसिबल सी बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब हम अपनी रेसिपीज़ रेडी कर रहे होते हैं, पीछे व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा होता है, बादशाही मॉस्क है और ये अंदरून का इलाका है जहाँ पर लोग आते हैं अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं। यहाँ पर आपको स्पेशली हवेली रेस्टोरेंट में ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो आप डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सहर व इफ्तार करते हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी लोग करते हैं, लाइक अपनी इंगेजमेंट्स करते हैं, निकाह का इवेंट करते हैं, क्योंकि पीछे व्यू ही इतना खूबसूरत है कि आप चाहते हैं कि आप ऐसे लम्हों को मेमोरेबल बनाएँ। यहाँ पर लोग अक्सर हमने तस्वीरों में देखा है कि लोग आते हैं और अपना निकाह का शूट वगैरह भी करते हैं, ऐसा ही है? जी, अब तो निकाह भी सीधे होना शुरू हो गए हैं। अब ये रेस्टोरेंट वाला थोड़ा सा ट्रेंड आम हो गया है। जी। बहुत सारे लोगों को बुलाने की बजाय अब लोग इस पे आ चुके हैं कि कम लोग बुलाएं और एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए और वहीं पर हम अपना निकाह का या एंगेजमेंट का इवेंट कर लें। और खर्चा भी कम होता है। खर्चा भी कम होता है। लोग सियाने हो गए मैम। सही कह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम इसको उठाते हैं, ठीक है, साथ में एक बर्तन रिमूव करते जाते हैं और तिल मैं ऐड करूँगा लास्ट में।